आज की वीडियो अगेन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और इसमें हम देखेंगे बैक एंड के बारे में। इससे पहले हम HTML देख चुके हैं, CSS देख चुके हैं, जावास्क्रिप्ट, वो सारे बैक एंड प्रोग्रामिंग के लिए नहीं थे। अब हम बैक एंड के लिए देख रहे हैं कि बैक एंड के लिए हम क्या करें। आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, आप पाइथन भी यूज़ कर सकते हो बैक एंड के लिए, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। मैं जो है यूज़ करूँगा PHP, ठीक है? और डेटाबेस के बारे में भी हम देखेंगे। लेकिन इसमें मैं आप लोगों को फुल एक प्रोजेक्ट आज हम बनाएंगे, ताकि ये, क्योंकि हमारा लास्ट लेक्चर है, तो मैं चाहूँगा कि साथ साथ PHP सिखाने के साथ साथ और डेटाबेस सिखाने के साथ साथ आप लोगों को एक फुल प्रोजेक्ट भी बना के दूँ, ठीक है? तो करना आप लोगों ने ये है आप लोगों ने सबसे पहले गूगल पे आना है और जैम्प इंस्टॉल करना है। लिख लें जैम्प डाउनलोड फॉर विंडोज़ 11 या जो भी आप लोगों की विंडोज़ है, इस पर क्लिक करें। और मैंने इस पहले वाले को क्लिक किया है, तो बस ये मेरा डाउनलोड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट 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 करते जाएं, कुछ भी नहीं है ज़्यादा, और 2 मिनट में डाउनलोड भी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये जैम्प आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस पे हमारा अपाची सर्वर है और माइस्क्यूएल डेटाबेस दोनों रन हो गए हैं। ठीक है, समटाइम से रन नहीं होता, उसकी वजह ये होती है कि आपने कुछ हो सकता है यहाँ पे कुछ ओपन किया हो उस वजह से, जैसे टीम व्यूअर वगैरह, जूम वगैरह, उस वजह से अक्सर ये मसला करता है। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि हम इसको लोकल होस्ट पे रन कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने आ जाना है अपने इसमें सी में आ जाना। सी में आप लोगों को जैम्प आप लोगों का इंस्टॉल हुआ होगा। जैम्प के बाद आप लोगों ने फाइंड करना है htdocs, और htdocs में आप लोगों ने अपनी प्रोजेक्ट की फ़ाइल रखनी है। मैंने ऑलरेडी थोड़ा प्रोजेक्ट बना लिया, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए पहले से बना लिया है, और ये जो है फ़ोल्डर है हमारा। ठीक है, आपकी किसी भी नाम से फ़ोल्डर बना लो अपने। मैंने वेब डेवलपमेंट के नाम से बनाया है, वेब डेव। उसमें मैंने एक फ़ोल्डर बनाया PHP, जिसमें सिर्फ PHP की फाइल्स रखूँगा, और एक इधर ही रख दिया मैंने। ठीक है, इसमें मेरे पास 3 HTML की फाइल्स हैं, ये जावास्क्रिप्ट की है, ये स्टाइल, ये CSS की। उसके बाद आप लोगों को पहले प्रोजेक्ट दिखा दूँ रन करके कि प्रोजेक्ट मेरा किस तरह से काम कर रहा है। उसके बाद हम आगे देखते हैं। अच्छा, तो आप लोगों ने अब इसको ओपन करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे लिख लें लोकल होस्ट ओब्लिक, और ओब्लिक के बाद आप लोगों ने जो भी आप लोगों का फ़ोल्डर का नाम है जो htdocs में पड़ा हुआ है, तो मेरा जो है इस नाम से है, तो मैं ये ओपन करता हूँ। तो ये मेरा प्रोजेक्ट जो है ये ओपन हो गया। ठीक है, अब इस ये सिर्फ फ्रंट एंड नहीं है। अब मैं जब ऐड स्टूडेंट करूँगा, तो जो मेरे, और उसके बाद एक फॉर्म ओपन होगा, और उसके बाद जब वो फॉर्म में यानी जावास्क्रिप्ट के थ्रू वो फॉर्म ओपन हो जाएगा, और उस फॉर्म को जब मैं एंटर करूँगा, तो वो वैल्यू जो है वो डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाएंगी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और PHP स्टैंड्स फॉर प्री हाइपरटेक्स्ट प्रोसेसर। आप यहाँ पे कुछ भी लिख लो, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ AI, और मैं ऐड स्टूडेंट करता हूँ। ये मुझे क्या वार्निंग दे रहा है, एक मिनट। अपार्ट फॉलोइंग शुड, ओह मैंने 2 दफ़ा डाल दिए। ठीक है, अभी देखें इसने मुझे एरर दिया। ये भी PHP के थ्रू आप ये सेटिंग्स कर सकते हो। मैं ऐड स्टूडेंट करता हूँ, और अभी भी कुछ मसला है। ओके 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 ओके,
अभी इसने एरर दिया है, और एरर ये क्यों दिया है, क्योंकि मैंने अभी तक डेटाबेस नहीं बनाई। मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने मैं डेटाबेस बनाऊंगा, ठीक है। तो डेटाबेस ओपन करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल वही तरीका है। जस्ट आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोग लिख दें लोकल होस्ट और ओब्लिक php माई एडमिन। अब गाइस ये ओपन होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, ओपन हो जाएगा। इंटरनेट शायद स्लो है थोड़ा सा मेरा, तो इस वजह से। और क्योंकि अब जो हमने बनानी है वो डेटाबेस बनानी है, इसीलिए वो काम नहीं कर रहा। वो कह रहा था डेटाबेस के साथ कनेक्शन नहीं हो रहा, क्यों वो इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमने डेटाबेस बनाई नहीं है। अब जो है देखें, ये जो है आपकी स्क्रीन ओपन हो गई है। यहाँ पे आप चाहो तो टाइप करके भी आप डेटाबेस लिख सकते हो, आप चाहो तो उसको वो भी कर सकते हो। अम, अ, यहाँ पे डायरेक्ट भी बना सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ न्यू को, तो ये जो है एक न्यू डेटाबेस ओपन। न्यू डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे बस डेटाबेस का कोई भी नाम दे दो। मैं कह देता हूँ स्कूल, क्रिएट कर दें। और स्कूल नाम से डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी, यहाँ पे आपको स्कूल नज़र आ जाएगा। क्लिक कर दें। टेबल नेम में आप लोग क्या लिख लें, टेबल नेम में आप लोग लिख लें कि स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, हम तीन, एक कितनी वैल्यूज थी यहाँ पे, तीन थी। और ये तो आईडी तो छोड़ देना, तो नेम, ईमेल, कोर्स, एक्शन छोड़ देते हैं फिर। एक्शन का तो मतलब कुछ और है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो तीन है, ठीक है। इसको आप क्रिएट कर लें। डेटाबेस, सॉरी, टेबल भी क्रिएट तो हो गया, लेकिन हमने इसमें भी कुछ लिखा नहीं है। तो इस नेम वाले में आपने उसका नाम लिखना है। आप पहला जो है हम लोग देते हैं आईडी, क्योंकि आईडी जो है वो एक होती है यूनिक वैल्यू किसी भी उसकी, ठीक है। जैसे कि हर इंसान की आइडेंटिटी क्या होती है, उसकी आईडी कार्ड। तो इस तरह आईडी क्या है, आईडी एक ऐसी वैल्यू है कि हर नेम के आगे ये ऑटो इंक्रीमेंट होता जाएगा। हम इसको एक प्राइमरी की बना लेते हैं। प्राइमरी की क्या है, एक मिनट। हाँ, ये प्राइमरी की बन गई है, ठीक है। यहाँ पे मैं आया, ऑटो इंक्रीमेंट किया इसको, और बाय डिफ़ॉल्ट इसने प्राइमरी की क्या होती है कि जो एक टेबल की यूनिक आइडेंटिटी होती है, ठीक है, जो कि हमेशा यूनिक होती है, डिफरेंट होती है। और मतलब आईडी हर इंसान की यूनिक होगी। मेरी आईडी यूनिक होगी, किसी और स्टूडेंट, एक और स्टूडेंट है उसकी आईडी यूनिक होगी, हर स्टूडेंट की आईडी यूनिक होगी। उसको हमने ऑटो इंक्रीमेंट किया। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है ऑटो इंक्रीमेंट। इसी होगा कि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है 1 2 3, चाहे मैं एंटर ना भी करूँ तो ये खुद ही इसको, अब मतलब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नेम एंटर करता हूँ और आईडी नहीं देता 1 2 3 4 5, ये तब भी खुद ही इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 करता रहेगा, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। अच्छा, दूसरा मैं क्या ले लेता हूँ, नेम। और नेम जो है हमारे पास, ये तो इंटीजर होता है, ठीक है, इंटीजर न्यूमेरिक वैल्यू है। ये जो है नेम क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, ये वेरिएबल कैरेक्टर्स को हम दे देते हैं। लेंथ दे देते हैं 255, बाकी छोड़ देते हैं बस। और इसके बाद आता है हमारा ईमेल। ईमेल को भी हम ये कर लेते हैं, और इसको भी हम 255 दे देते हैं। और अच्छा, एक कॉलम और जो है वो हमने लगाना है, एक फील्ड और इंसर्ट करनी है। तो मैं इसको कह देता हूँ गो, एक टेबल और एक और इंसर्ट कर दो। तो यहाँ पे ये क्या कर देगा,
कोर्स, तो कोर्स के नाम से भी कर दें। अच्छा, कोर्स और नेम इतने ज़्यादा लंबे भी नहीं होते, 100 में इसको कर लेता हूँ, इसको भी 100 कर लेता हूँ, ईमेल फिर भी चलो ज़्यादा हो सकता है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे करता हूँ सेव, ठीक है। अब मेरा टेबल क्रिएट हो जाएगा। ये मेरा टेबल क्रिएट हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे आता हूँ ऐड स्टूडेंट पे, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ AI ऐड स्टूडेंट, स्टूडेंट ऐड सक्सेसफुली, ठीक है। एक ऐड हो गया, दूसरा भी करते हैं। अली, अली एट द रेट, ali123@gmail.com, और इसका साइबर सिक्योरिटी कर लेते हैं, स्टूडेंट ऐड सक्सेसफुली, ठीक है। अगर आपने वो गलती नहीं की तो वो लाइक ऐड कर लेगा आपको। आप चाहो तो ये एक्शंस जो है, ये इसका मतलब ये है कि आप इसको एडिट भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। अगर एडिट करना चाहो तो आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पे हम इसको 4 कर देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं अपडेट स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अपडेटेड सक्सेसफुल, अब यहाँ पे 124 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे भी रिकॉर्ड इंसर्ट हुए होंगे, ये देख लें, यहाँ पे भी डेटाबेस में भी रिकॉर्ड ऑलरेडी एंटर हो चुके हैं। आप डिलीट करना चाहो आप डिलीट भी कर दो, डिलीट हो गया, यहाँ से भी डिलीट हुआ होगा, देख लें डिलीट हो गया, रिकॉर्ड नंबर 1 डिलीट है। तो आप ये करेंगे कैसे, अब थोड़ा सा इसको देखते हैं। तो अगेन मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा फोल्डर है, इसमें मैंने पीएचपी के लिए अलग से फ़ोल्डर बनाया और बाकी फ़ाइल्स के लिए अलग से, ताकि पता चले कि पीएचपी के बिल्कुल अलग हैं, उसको हम अलग ही कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, तो हमने यहाँ पे ये किया गाइस के, ये तो आप लोगों को आता भी होगा, हेडिंग मैंने दे दी ऐड स्टूडेंट, कहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे ये ऐड हेडिंग 1 जो है हमारे पास है ऐड स्टूडेंट, ठीक है। और ये कहाँ पे है, ये तो अ, ठीक है। ये हमारे पास कहाँ पे आ रही है, बल्कि शुरू से देखते हैं, स्टार्ट से। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है, नहीं ये हमने गलत पेज ओपन कर दिया गाइस, इसी वजह से तो कुछ मसला हो रहा था। हम ओपन करते हैं, बल्कि हम इस सबको क्लोज करते हैं पहले, क्योंकि ये मसला कर रहा है। अच्छा, ये असल में मैंने पहले एक और जगह रखे थे, फिर वहाँ से मैंने एस टी डॉक्स में रखे हैं। चलो बल्कि मैं सब क्लोज ही कर देता हूँ। अब मैं ओपन करता हूँ। और यहाँ से मैं क्या करूँगा, ओपन पे जाता हूँ, और कहाँ पे पड़े थे, सी में,
सी में ज़ैम्प में जाऊँगा, ज़ैम्प में htdocs का फ़ोल्डर है और htdocs में हमारा फ़ोल्डर ये है। और यहाँ पे जो सबसे पहला जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करोगे, अगर आप इंडेक्स लिखते हो ना, तो इंडेक्स ये होता है कि सबसे पहले वही वाला पेज ओपन होता है। लाइक अब मैंने तो खाली फ़ोल्डर का नाम लिखा था, मैंने उसको ये तो नहीं बताया था कि index.html ओपन करो। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो index.html को ओपन कर रहा है, मैंने तो खाली यहाँ तक लिखा था, वेब तक। उसकी वजह ये है कि जब आप इंडेक्स लिखते हो, तो सबसे पहले ये बाय डिफ़ॉल्ट वही वाला पेज उठाता है। तो मैं चाह रहा था ये मेरा होम पेज हो, ये सबसे पहले नज़र आए जैसे ही मैं वेबसाइट ओपन करूँ, तो इस वजह से मैंने इसको वो किया। तो यहाँ पे हमने टाइटल दिया स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, हेडिंग में हमने दी स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ये हेडिंग है, ठीक है। अब दूसरे में क्या है कि हमारा ऐड स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है, ये बटन है बेसिकली, ठीक है। ये बटन है और फिर हमने एक टेबल बनाया जिसमें हमने कुछ हेडिंग्स दी, आईडी नेम ईमेल कोर्स एक्शंस, आईडी नेम ईमेल कोर्स एक्शंस, ठीक है। और बॉडी में हमने दे दिया कि जैसे ही जावा स्क्रिप्ट की जो यानी जैसे ही हम लोग बटन पे क्लिक करेंगे तो जावा स्क्रिप्ट जो है वो रन होगा और लोड होगा। और जावा स्क्रिप्ट से क्या लोड होगा हमारे पास ये जो टेबल्स ये जो हैं ये हमारे पास नज़र आ जाएंगे जैसे ही आप इसको वो करोगे। मैं अगेन इसको करता हूँ, देखें अभी क्या हो रहा है, सॉरी ये इस नाम का तो कोई है ही नहीं इसलिए वो कह रहा है, ठीक है। जैसे ही आप इसको करोगे तो वो आपको दूसरे पेज पे ले जाएगा, ऐड डॉट एच टी एम एल के पेज पे, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास क्या है, देखें यहाँ पे हमने लिखा है डॉट ऐड स्टूडेंट। अगर जैसे हम क्लिक करते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि इसके लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट का जो कोड था वो क्या था, सॉरी यहाँ से ओपन नहीं होगा, यहाँ से होगा, ठीक है। तो जैसे ही वो करता है तो ये कहता है कि जैसे ही स्टूडेंट पे क्लिक हो तो गेट स्टूडेंट्स डॉट पी पे चले जाओ। ये सारा हमने जो है जावास्क्रिप्ट में किया है, ठीक है। ऑलरेडी हम एच टी एम एल सी एस एस जावास्क्रिप्ट की सारी चीज़ें देख चुके हैं, आपको पता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने स्टूडेंट आईडी जो है वो उठाना है, यानी स्टूडेंट में अगर कुछ लिखा हो तो वो कैसे होगा, वो यहाँ से होगा, डॉट वैल्यू इज इक्वल टू स्टूडेंट डॉट आई डी। अब ये स्टूडेंट डॉट आई डी कहाँ से आएगी, ये हमने डिफ़ाइन की हुई है बेसिकली, कहाँ डिफ़ाइन किया वो मैं बाद में बताता हूँ आपको। तो जावास्क्रिप्ट में जो भी आप ये लिखते हो स्टूडेंट का आपने लिखा है एडिट नेम एडिट ईमेल, वो सब कुछ जो है वो वहाँ से पिक करेगा, ठीक है। ये है हमने इसको बताया कि जो हमारा टेबल है, टेबल में आप लोग लिखते हो स्टूडेंट डॉट जो स्टूडेंट डॉट आई डी है, स्टूडेंट डॉट नेम है, स्टूडेंट डॉट ई मेल, और फोर्थ नंबर पे जो है हमारे पास जो है कोर्स है। तो जो भी इसमें तुम एंटर करोगे, जो भी आप वैल्यू इसमें एंटर करो, वो यहाँ से इसको गेट करेगा, ठीक है। और फिर पीएचपी को दे देगा, ठीक है। पीएचपी का भी हमने इसको वो दिया हुआ है, गेट स्टूडेंट्स डॉट पीएचपी, ये पीएचपी फाइल्स को वो सारा दे देगा। ठीक है, ऐड को देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास ऐड का है। अब देखें ऐड में हमारे पास सबसे पहले चीज़ क्या आ रही है, हेडिंग सबसे टॉप की क्या है, ऐड स्टूडेंट। ऐड स्टूडेंट में हमारे पास तीन वो हैं, एक स्टूडेंट नेम है, उसके लिए भी हमने टेक्स्ट बॉक्स यूज़ किया है, एक के लिए हमने ईमेल यूज़ किया और तीसरे के लिए भी कोर्स के लिए हमने टेक्स्ट यूज़ किया है। इसके लिए भी जावास्क्रिप्ट का वही कोड, यानी जैसे कि आप जैसे इसको मतलब एंटर करोगे, जैसे ही आपने इसमें वैल्यू एंटर की यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आप स्टूडेंट नेम लिखते हो फॉर एग्जांपल, तो ये जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो यहाँ से क्या कर लेगा, वो यहाँ से इस नेम को, उस ईमेल को, उस कोर्स को उठाएगा और दे देगा, फॉरवर्ड कर देगा पीएचपी को, ठीक है। अब मेन मकसद जो है हमारा पीएचपी देखना है, क्योंकि वो आज मैं आप लोगों को क्योंकि बैक एंड का ही सिखा रहा हूँ, तो हम, और ये स्टाइलिंग है, स्टाइल के लिए भी आप ऑलरेडी, आपको मैंने सिखाया था, आपको आता है, हम उस पर ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते।
हम जाया करते हैं, जाया तो नहीं मतलब हम जो है देखते हैं पीएचपी को, अपने बैक एंड को। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या लिखा है, इंक्लूड db.php। db क्या है कि हम कह रहे हैं कि हमारे जो डेटाबेस की जो फाइल है वो इसमें इंक्लूड कर दो। अब वो डीबी में क्या है, हमारे पास डीबी में अगर आप देखें तो आपको मिलेगा डेटाबेस का कनेक्शन यहाँ पे। ओहो, तो मैं भूल जाता हूँ हमेशा, उधर से डायरेक्ट ओपन करता हूँ। ये है हमारे डेटाबेस का कनेक्शन। अब डेटाबेस के कनेक्शन में आप देखें तो हमारे पास क्या है, हम लोग इसके पैरामीटर्स हैं, लोकल होस्ट, रूट, यानी यूज़र नेम है, पासवर्ड कुछ भी नहीं है, और डेटाबेस का नेम है हमारे पास स्कूल। ठीक है, तो हम इसको कहते हैं कि अगर कनेक्शन हो जाता है तो फेल हो जाता है तो उसको कह दो कि डेटाबेस कनेक्शन फेल्ड, अदरवाइज ये वाली जो स्टेटमेंट है ये चला दो। ठीक है गाइस, अगर आप लोगों को कोड जो है ज़ाहिर है ज़ुबानी तो कोई याद नहीं कर सकता इस कोड को। अ, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि एक बंदे की अगर प्रैक्टिस नहीं है, वो बिगिनर है, वो ज़ाहिर सी बात है उसको तो ज़ुबानी ये सब कुछ याद नहीं होगा। आजकल चैट जीपीटी का दौर है, एआई का दौर है। वहाँ से इजीली आप कोड बना सकते हो, लेकिन आप लोगों को कम से कम कॉन्सेप्ट तो आना चाहिए कि भाई क्या उसके लिए क्या यूज़ होगा, जैम्प यूज़ होगी, कैसे हम डेटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, कैसे अपडेट करेंगे, अगर कुछ एरर आता है, कुछ गलती आती है तो आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आती हो उसकी। ठीक है, अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई डेटाबेस के लिए जो है, आप चाहो तो यहाँ पे भी आप यही चीज़ यहाँ पे भी कर सकते हो, एक ही पीएचपी फाइल में भी कर सकते हो, बट उससे क्या होगा, उससे आप लोगों को समझ नहीं आएगी। ठीक है, उससे आप लोगों को समझ नहीं आएगी। यहाँ पे हमने क्या दिया, एक वेरिएबल लिया, और यहाँ पे उसको हमने दिया डॉलर नेम। ठीक है, इज इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट। अब ये जो पोस्ट है हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि जैसे ही हम फॉर्म को सबमिट करते हैं उसको, यानी जैसे ही हम लोग यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, तो ये जो नेम है, ये नेम, ईमेल, कोर्स, ये सारा जो है ये चला जाएगा बाय पोस्ट। बाय पोस्ट हम इसको गेट करेंगे इन वेरिएबल्स को, मतलब इन वैल्यूज़ को, और इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। जैसे नेम है, नेम आपने एग्जैक्ट वही वाला लिखना है जो कि ऑलरेडी आपने एचटीएमएल फाइल में दिया हुआ है। ठीक है, या जावास्क्रिप्ट फाइल में दिया हुआ है वही नेम, आपने यहाँ से नेम उठाया। ईमेल, जो आपका एक्चुअल ईमेल जो आपने दिया हुआ है। ठीक है, आपने देख लें यहाँ पे आपने दिया भी होगा, कहाँ पे है, इंडेक्स वाला कहाँ पे है, यही है, अच्छा इंडेक्स नहीं, एड डॉट एच टी एम एल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने दिया हुआ है इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, आईडी इज इक्वल टू नेम। तो जो आपने यहाँ पे दिया हुआ है वही नेम आपने यहाँ पे देना है, वही जो ईमेल आपने यहाँ पे दिया है आईडी में वही आपने यहाँ पे एंटर करना है, और वही कोर्स जो आपने वहाँ पे एंटर किया वही आपने यहाँ पे भी एंटर करना है। ठीक है, सॉरी, फिर कहाँ पे आ गया मैं, यहाँ पे, यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये जो है ये पास करना है इसमें। ठीक है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स नेम, ईमेल, कोर्स, वैल्यूज़। आप चाहो तो यहाँ पे भी आप वैल्यूज़ लिख सकते हो। ठीक है, आपने वैल्यूज़ एंटर करनी है, कौन सी वैल्यूज़ आपने एंटर करनी है, लेकिन थोड़ा सा कोड को और ज़्यादा इजी बनाया गया है। आप चाहो तो यहाँ पे ये जो डेटाबेस में वैल्यूज़ हैं ये वाली वैल्यूज़, जो इसके अपने सॉरी टेबल के नेम है, एक्चुअल नेम, ईमेल, कोर्स, वो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने उसको बता दिया कि भाई अगर यानी ये जो नेम, ईमेल और कोर्स, ये असल में डेटाबेस के हैं। ठीक है, तो ये नेम, ईमेल, कोर्स जो हमारे पास ये जो डेटाबेस में जो हमारे पास फील्ड्स हैं उसमें एंटर कर दो वैल्यूज़, कौन सी वाली वैल्यूज़, ये वाली वैल्यूज़। ठीक है, जो हमने एंटर किए हैं, तो जब हम इसको एंटर करते हैं तो ये एंटर हो जाता है। इसी तरह गाइस अपडेट और डिलीट का भी यही काम है।
अपडेट से हम क्या कर सकते हैं, अपडेट में भी हमने यहाँ पे देखें वही इसी तरह वहाँ से एक वेरिएबल जो भी आ रहे हैं, जो हमने आईडी में एक्चुअल दिए हुए हैं टेक्स्ट बॉक्स में, वो वाले आपने यहाँ पे एंटर करने हैं। और इसी तरह अपडेट के लिए भी आपने चला लेनी है क्यूरी अपडेट स्टूडेंट सेट नेम इज इक्वल टू ईमेल इज इक्वल टू कोर्स इज इक्वल टू। अब क्वेश्चन मार्क इसलिए लगा है क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कौन सी वैल्यू है, तो यहाँ से ये वाली वैल्यूज़ ये उठाएगा, ये वाली वैल्यूज़, और इसको हम ये बाइंड पैरामीटर के थ्रू इसके साथ हम बाइंड कर देंगे। ठीक है, तो जो रिकॉर्ड है वो अपडेट हो जाएगा। इसी तरह डिलीट के लिए भी यही है। ठीक है, डिलीट के लिए क्या क्वेरी है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर आईडी इज इक्वल टू, जो भी आप आईडी यहाँ पे एंटर करोगे, फॉर एग्जांपल 1 2, अभी फॉर एग्जांपल अगर ये वाली आप एंटर करना चाहते हो तो आप 2 यहाँ पे ये 2 को वो करेगा, ठीक है, आईडी से इसको पहचानेगा। इसी तरह पहले मैंने 1 की थी, आईडी जो 1 नंबर पे थी, तो इसने यहाँ पे देख लिया कि अच्छा 1 नंबर एंटर हुआ है, तो वहाँ पे उसने उस 1 नंबर की जो आईडी है उस पूरी रो को उसने डिलीट कर दिया। इस तरह अपडेट में भी आप उसके थ्रू आईडी के थ्रू ही करते हो, ठीक है, कि जहाँ पे आईडी या आईडी से गेट करता है कि जहाँ पे आईडी आपने जो भी आपने रिकॉर्ड को अपडेट करना है, वो उस रिकॉर्ड की आईडी को देखता है कि अगर आईडी नंबर क्या है 1 2 3 4 क्या नंबर है। जैसे मैंने पहले उसमें 1 किया था, 1 डिलीट किया, तो उसने 1 को देखा और 1 नंबर रो को जो है उसने डिलीट कर दिया। तो गाइस ये है हमारा पीएचपी। आई होप कि आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आई होगी, और अगर नहीं भी आई तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही वीडियो में आप लोग के लिए समझना थोड़ा-सा मुश्किल है। लेकिन मैं इस पे इतना ज़्यादा ज़ोर इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ नेट पे वेब डेवलपमेंट के अपलोड हैं। बहुत से लोगों ने अपलोड की हुई हैं, और ऑलरेडी मैं समझता हूँ कि सबसे जो बेस्ट है, जो मुझे लगता है, W3 स्कूल्स। अगर आप उसमें लिख दो जैसे पीएचपी, ये नहीं, यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, पीएचपी मैंने ले लिया। अब पीएचपी के आपको सारा आपको ए टू जेड बताया, कैसे इस पे वेरिएबल हम बनाते हैं, कैसे हम ये देखें इंक्लूड वाला, कैसे हम रिकॉर्ड उसमें अपडेट करते हैं, ये देखें डेटाबेस कनेक्शन कैसे बनाते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल कैसे करते हैं, उसमें इंसर्ट कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, ये सारा कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये सारा कोड यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसीलिए मैं इस पर इतनी प्रोग्रामिंग पे इतना वो नहीं करता, टाइम नहीं लगाता, क्योंकि ये सारा कोड यहाँ पे पड़ा हुआ है। आपने जस्ट क्या करना है, इसको कॉपी पेस्ट करें, और जो भी आपके डेटाबेस की वैल्यूज़ है उसको उसके साथ चेंज कर दें। ठीक है, जो भी आपने टेक्स्ट बॉक्सेस में जो वैल्यूज़ दी हैं वहाँ पे उसको यहाँ पे उसको चेंज कर दें, और आपका कोड जो है वो रन हो जाएगा। ठीक है, आपका प्रोग्राम चल पड़ेगा। ऑलरेडी कोड पड़ा हुआ है, जस्ट आपने क्या करना है, आपने देखें कॉन्सेप्ट, मेरा मकसद था आपको कॉन्सेप्ट समझाना कि किस तरह ज़ैम्प पे हम डेटाबेस बनाते हैं, किस तरह यहाँ पे उसको लगाते हैं, कौन सी वैल्यूज़ लगाते हैं, कौन सी वैल्यूज़ को चेंज करते हैं। और जिस तरह ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी वैल्यू आप टेक्स्ट बॉक्सेस में रखते हो, आईडी इज़ इक्वल टू जो भी लिखते हो, नेम या जो भी, तो यहाँ पे भी आपने वही लिखना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपने कुछ और लिखा है, यहाँ पे आप कुछ और लिखो। तो गाइज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।